डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आपने आर्टिकल बहुत जगहों पर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको जो आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं सब जगह से एकदम बिल्कुल डिफरेंट है और आज कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आर्टिकल आपने पढ़ लिया है और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर पांचों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पांचों क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आर्टिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम्स आपको ना हो और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएं। तो चलिए देखते हैं। आपके पास 5 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ही इज अ गुड। आपको बस इतना बताना है कि इसमें आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, पांचों क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है द रेड इज माइन। तीसरा है आई हैव वेरी गुड टेबल। चौथा है ऑल बॉयज आर हियर। पांचवा है ही इज सो फाइन अ मैन। 5 क्वेश्चन आपके पास है और पांचों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें किसमें आर्टिकल लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। और जरा सा भी अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको देखना है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है और आर्टिकल का यूज करने से पहले उसकी पोजीशन क्या होती है, किस जगह पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं और किस जगह पर हम नहीं करते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको आर्टिकल पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। गाइस, अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो लाइफ में दोबारा आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, तब तक आप मिस्टेक करते रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल पढ़ने का जो मेन रीजन है वो है, देखिए, आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन इज ऑन ए स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। देखिए, आर्टिकल पढ़ने का मेन कारण यही होता है कि वो नाउन के पहले आकर के वो ये बताता है कि वो नाउन जो है डिफिनिट है या फिर इनडिफिनिट है। बस इतना ही काम होता है उसका। वो नाउन के पहले आएगा और उसे बताएगा कि वो डिफिनिट है या फिर इनडिफिनिट है। समझिए, डिफिनिट और इनडिफिनिट बतलाने के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स है, 2 आर्टिकल है। एक है आपका an और दूसरा है आपका द। ये 2 ही डिफाइन करता है कि कोई भी नाउन जो है वो डिफिनिट है या फिर इनडिफिनिट है। समझिए, देखिए, ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है और ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है आपका द, और ये डिफिनिट आर्टिकल है और जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आप इसे डिक्शनरी में इसका अर्थ आप ढूंढेंगे तो इसका कोई मतलब आपको नहीं मिलेगा। चलिए, अब इसको तो बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, लेकिन कुछ जनरल एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल में, दिस इज अ बॉय। अब यहां पर ए का यूज किया गया है, यहां पर ये बॉय है। देखिए, ये जो ए है ये आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है, मैंने आपको पहले ही बतला दिया, इंडिफिनिट आर्टिकल है। क्यों यहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है? क्योंकि दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो सबको बॉय ही बोला जाता है और वो डिफिनिट नहीं हुआ, इसीलिए उसके पहले ए का यूज करके ए का यूज किया गया है। चूंकि ये कंटेबल है इसीलिए इसके पहले यूज किया गया है। ओके, बाद में हम ये बात करेंगे कि ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। पहले सिर्फ ये आपको समझना है कि ये इंडिफिनिट आर्टिकल है कैसे। देखिए, दूसरा है दैट इज एन एलिफेंट, और एन ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी एलिफेंट हैं वो क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट है। अगर आप कोई एलिफेंट अगर आप रखें और उसका कोई नाम अगर आपने रखा हुआ तो वो डिफिनिट हो जाएगा, लेकिन
वैसे तो पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एलिफेंट है, तो किसी भी एलिफेंट को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप सिर्फ एन लगाएंगे, उसके पहले आप द नहीं लगाएंगे, क्योंकि द लगाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। एग्जाम्पल देखिए कि दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन, यह वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है। अब यहां पर द का यूज किया गया है। अब आप सोचेंगे कि यहां पर ए का यूज किया गया है और यहां पर द का यूज किया गया है, ये कैसे हो सकता है? आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये वही लड़का है जिसने कलम चुराया है, यानी कि जिस लड़के ने कलम को चुराया था उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, यानी कि उसे पता लगाया जा चुका है, अब वो डिफिनिट हो गया है। खाली अगर ये रहता है कि किसी लड़के ने कलम चुरा लिया, लड़का ने कलम चुरा लिया, अगर ऐसे क्वेश्चन रहता लड़का ने कलम चुरा लिया, यानी कि उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तब उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन जब आपको पता चल गया कि नहीं ये काम इसी ने किया हुआ है, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, तो इसीलिए यहां पर क्या यूज किया गया है? द का यूज किया गया है। समझ में आ गया? बाकी मैं आपको बहुत डीप से, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको इसका जनरल यूज में आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज समझेंगे नोट में, बिफोर कंसोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर THE अगर आए तो उसका साउंड आप द निकालेंगे। ओके, बिफोर ववेल, और ववेल के पहले अगर THE आए तो उसका साउंड आपको दी निकालना है। समझ में आ गया? तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, जैसे दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो। क्या आप इसको यहां पर दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? बिल्कुल गलत, आप यहां पर इसको द नहीं पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि यहां पर तो आपने लिखा है कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर आएगा THE तो उसका साउंड द होगा। बिल्कुल मैंने सही कहा था, लेकिन ये चीज यहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? आप समझिए, ये कारण है कि जब किसी नाउन के ऊपर अगर आपको जोड़ देना हो, जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर, मैं नाउन के ऊपर बात बोल दे रहा हूं, जब किसी नाउन के ऊपर आपको जोर देना हो तो उसके पहले आने वाला जो THE होता है उसका साउंड आप दी निकालेंगे, ना कि द निकालेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये तो था बेसिक इसका इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। यूज करने से पहले आपको पोजीशन जानना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन क्या होती है।